बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से सबसे पहले फीपीलीपी देखेंगे। लास्ट जो फ्राइडे का सेशन था उसके बाद टेक्निकली मार्केट का व्यू करेंगे और फिर दो बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। अभी तक जो है SES स्टेट पर फीपीलीपी अपडेट नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें इस पर जो है वीडियो भी इसीलिए लेट बना रहा हूँ। अगर हम देखें कि इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 1.27 मिलियन डॉलर्स की जो है इन्होंने बाइंग की। उसके अलावा कंपनीज को देखें तो कंपनी ने 0.02 मिलियन डॉलर्स की फ्राइडे को बाइंग की, जबकि बैंक्स को देखेंगे तो बैंक्स जो है वो 0.58 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ जो है वो फ्राइडे को उन्होंने बाइंग की। NBFC को देखें तो 0.35 उन्होंने सेलिंग की, और म्यूचुअल फंड्स को देखें तो 0.79 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.8 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। ब्रोकर्स ने 0.03 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी जो है वो 0.77 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। अब अगर हम देखें पावर सेक्टर में, तो पावर सेक्टर में जो है हमने बेसिक देखने के बैंक्स किस सेक्टर में, बैंक्स कंपनीज जो हैं ये किस सेक्टर में बाइंग है, वो सेक्टर जो है मज़ीद अच्छी मूव दे सकता है, और म्यूचुअल फंड्स। और अगर हम देखें तो बैंक्स पावर सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, टेक्सटाइल में बैंक्स बाइंग कर रहा है, जो कि अच्छा साइन है टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल काफ़ी टाइम से स्टक है। लेकिन रेट्स बहुत अट्रैक्टिव है, नो डाउट। अगर आप जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के मेन स्टॉक्स जो देखें, जिसमें गुल अहमद हो गया, निशात मिल्स हो गया, ये बड़े टाइम से एक जो है वो डल सिचुएशन में, और इनमें अच्छी मूव आ सकती है। बैंक्स ने टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग की, अदर्स में इन्होंने बाइंग की। अदर्स में आपका जो है वो रिफाइनरी वगैरह इस तरह के सारे सेक्टर्स आते हैं, उनमें भी बैंक्स ने बाइंग की, विच इज़ गुड साइन, और अच्छी खासी बाइंग की। 0.14 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। बैंक्स में अच्छी खासी बाइंग की, 0.22 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। बैंक्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग की, 0.19 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। बैंक ने सीमेंट सेक्टर में अच्छी बाइंग की, जबकि फर्टिलाइजर को बैंक्स बेच रहे हैं। फूड सेक्टर को उन्होंने 0.04 मिलियन डॉलर्स का बेचा। ENP जो है इनमें भी उन्होंने जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं ये, इनमें भी जो है उन्होंने सेलिंग की 0.01। जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक PSO, शेल वगैरह, इसमें बैंक्स ने अच्छी खासी बाइंग की है। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ फर्टिलाइजर में सेलिंग है, और फूड सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग है, और उसके अलावा पावर जनरेशन में इन्होंने थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की है। उसके बाद अगर हम देखें कंपनीज का पोर्टफोलियो, तो कंपनीज पावर जनरेशन में होल्डिंग पर है। टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनीज ने अच्छी खासी बाइंग की, 0.4 मिलियन डॉलर्स की। अदर्स में इन्होंने बेचा है, बैंक्स को भी इन्होंने बेचा है। टेक्नोलॉजी में होल्डिंग पर है। सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, सीमेंट में बैंक्स ने भी बाइंग की है, और सीमेंट में कंपनीज ने भी बाइंग की है। फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग की है। इन्होंने जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज OGDC PPL होल्डिंग पर है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने सेलिंग की है। अब उसके बाद अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की पावर जनरेशन में भी, टेक्सटाइल में भी, अदर्स में भी, बैंक्स में भी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी। इन्होंने सिर्फ लिया फर्टिलाइजर को लिया, और उसके अलावा ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज PSO वगैरह जो है इनमें इनकी बाइंग है। जबकि उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए, होल्डिंग पावर सेक्टर में, टेक्सटाइल में होल्डिंग, अदर्स में जो है 0 सेलिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग, सीमेंट में इनकी भी बाइंग है। सीमेंट में 3 मेजर सेक्टर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज भी, बैंक्स भी, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी, और इंश्योरेंस कंपनीज। 4 मेन सेक्टर इंस्टीट्यूशन जो है वो सीमेंट सेक्टर को बाय कर रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर को हम अच्छा एक्युमुलेट कर सकते हैं फॉर गुड मूव। करना कैसे है वो आगे आपको बताएंगे। फर्टिलाइजर में भी, उसके अलावा अगर हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर में भी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, और NBFC बाकी सब होल्डिंग में, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर इन रेट्स पर आ चुका है कि ये अब देने वाले रेट नहीं है। ठीक है, यहाँ तो होल्ड करें और या इस चीज़ों को एवरेज करें। उसके अलावा अगर हम बाइंग की बात करें, तो ओवरऑल जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज, उसमें भी ऑलमोस्ट इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की होल्डिंग है, ब्रोकर्स ऑन एंड ऑफ चीज़ें जो है वो सेल बाय की जा रही हैं।
लेकिन मेजर सेक्टर जो है जो अच्छी मूव दे सकता है इस टाइम वो एक टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बाकी टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर जो है वो ऑलरेडी डल है इस टाइम पर और अपने बड़े अच्छे रेट्स पर हैं। अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक 10, 15, 20 दिन के लिए करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर में, ये बड़ी अच्छी मूव देने वाले हैं क्योंकि इनकी मूव ड्यू है। अब टेक्निकली चल के देखते हैं KSE 100 को चार्ट्स पर देखें। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा जो है वो मार्केट में ट्रस्ट डेवलप हुआ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बाइंग आई, इंस्टीट्यूशन ने बड़ा अच्छा माल जो है, अगर हम परसों का भी फीपीलीपी देखें तो इंस्टीट्यूशन अच्छी खासी बाइंग्स के साथ थे और अभी भी हम देखें तो कुछ सेक्टर्स में बड़ी अच्छी बाइंग हो रही है। लेकिन देखें जो करेक्शन है इट्स डिपेंड्स कि आपकी मार्केट जो है वो यहाँ से 41,000 से अराउंड 43,000 पर गई है तो 3,000 के पॉइंट्स में डेफिनेटली करेक्शन 500-600 पॉइंट्स की ओवरऑल बनेगी जो इंडेक्स को मजीद 44,000 तक लेके जाएगी। तो ये करेक्शन जो है ये एक हेल्दी करेक्शन है, कुछ सेक्टर्स चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। 42,500 इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है जबकि 42,000 के नीचे जो है डाउन स्टैंड स्टार्ट हो सकता है। अब मार्केट में वॉल्यूम्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, अभी कुछ सेलिंग प्रेशर हुआ, ऑब्वियसली फ्राइडे को जो है सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड होता है और आपको जिस तरह हम काम करा रहे थे बताया भी जा रहा था कि थोड़ा सा अवॉइड करें। हमने ग्रुप में भी कहा था कि हम फ्राइडे को बाइंग करेंगे, इनफैक्ट हमने थर्सडे को भी जो है वो वेट किया तो फ्राइडे को रेट्स कुछ आपको बेहतर मिल जाते हैं। अब आगे की स्ट्रेटजी क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। और इंडेक्स 42,000 के ऊपर जो है अपने सेफ जोन में है लेकिन करेक्शन जो है वो थोड़ी सी मजीद आ सकती है। RSI को देखें डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है लेकिन उस तरह से क्लियरली डाउन साइड नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्लाइडली यहाँ से राइट हो रहा है तो चांसेस हैं। और अगर कैंडल की बात की जाए तो बड़ी रिवर्सल कैंडल बनी है, यहाँ पर साइन दे रहा है कि मंडे से ऑनवर्ड्स जो है वो आपको एक अच्छी मूव दोबारा जो है 43,100-200 की मूव मिल सकती है। जबकि स्टॉक हैस्टिक भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है लेकिन देखें सेलिंग प्रेशर की जो लाइन है उसने क्रॉस ओवर जनरेट जरूर किया लेकिन वो क्लियरली डाउन साइड मूव नहीं कर रही, स्लाइडली वो भी यहाँ से राइट हो रही है। तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है मंडे को कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब करना क्या है वो मैं आपको बताता चलूं कि देखें फ्राइडे को जो आपने माल खरीदा है, जो भी आपने माल खरीदा है वो आपने बेचना है ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इन 3 दिनों में आप कोशिश करेंगे कि आप अपने माल को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा निकालें और न्यू बाइंग की तरफ अभी जो है तब ही जाइएगा जब कोई बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक्स या कोई अट्रैक्टिव रेट्स पर हो। अदरवाइज जो ओवरबॉट पोजीशन पर स्टॉक्स हैं उनको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उसका रीजन ये है कि ये रोल ओवर वीक आ गया, लास्ट रोल ओवर वीक है। फ्राइडे को इंडेक्स में अच्छा खासा हम प्रेशर जो है वो देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है अच्छा खासा प्रेशर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने हैं, चीजें बिकेंगी तो इसका इंपैक्ट हम थर्सडे से देखना शुरू कर देंगे, थर्सडे फ्राइडे। तो स्ट्रेटजी जो है वो ये रखिएगा कि आपने अब जो चीजें हम लीविंग है जुम्मे को या आपके पास हैं कोशिश करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में उन्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर करें और इन हैंड कैश आए और फिर थर्सडे को छोड़ दें चीजों को और फ्राइडे एंड में जो है वो फिर दोबारा आप बल्क में बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं अब बल्क में बाइंग करें क्योंकि आगे हमें एक तो 25 तारीख को जुम्मा आ रहा है, 25 को जुम्मा आ रहा है, उसके बाद हमें 5 दिन इस महीने के भी नए मिल जाएंगे जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसके अलावा नेक्स्ट पूरा मंथ भी मिल जाएगा तो हमें अराउंड 35 दिन मिल जाएंगे और उन 35 दिन में इंडेक्स में अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है जो 44-45 हजार पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंडेक्स अप्रोच करेगा। लेकिन स्ट्रेटजी के मुताबिक, लेवल्स के मुताबिक काम करें। यहां पर ब्लाइंडली आप बाइंग ना कीजिएगा, ब्लाइंडली सेलिंग ना कीजिएगा कि सब कुछ बेच के, मतलब लेवल्स के अकॉर्डिंगली अब आपने बाइंग सेलिंग करनी है। मजीद बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। हमारी पहली बाय कॉल जो है वो ISL है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट बाय सेल कॉल जो है वो आपसे मिस ना हो। ISL की मैंने ये 3rd टाइम कॉल जनरेट कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि देखेंगे कहीं से भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं है, इसका बड़ा अच्छा ये लेवल है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर थोड़ा सा स्टक हुआ है, ओवरऑल इनकी मूव डी है ये बड़े, अगर यहाँ से देखें आप
तो इसने यहाँ से अपने बॉटम से बिल्कुल यहाँ पर क्रॉसओवर जनरेट कर लिया और सेलिंग प्रेशर की लाइन भी अब अपसाइड मूव कर रही है। तो चांसेस हैं ये यहाँ से ही ₹1.50 यहाँ से अपना रिवर्सल शो कर देगा। अब इसमें ओवरऑल जो प्रेशर है वो सिर्फ मार्केट में प्रेशर आने की वजह से ऑब्वियसली 200-250 नीचे गई और एक स्टॉक जो बिल्कुल अपनी डल पोजीशन पर हो तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मजीद आता है, वो उसका इंपैक्ट आता है उस लेवल पर जब इंडेक्स ऑलरेडी जब स्टॉक कोई ना चल रहा हो। लेकिन ये अपने बड़े बेहतरीन लेवल पर जैसे ही स्टील सेक्टर चलेगा और टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा, जिस तरह मैंने लास्ट कॉल एनएमएल की भी आपके साथ शेयर की थी, तो ये बड़ी अच्छी मूव्स देंगे। ये देखेंगे स्टॉक कहीं से भी डाउन ट्रेंड में, हाँ अनलेस यहां से 2-3 कैंडल्स बनाए और फिर मूव नीचे देना शुरू करें, लेकिन ऐसा सच लग नहीं रहा। इसका प्रीवियस रिजल्ट देखें 1.03, उससे देखें पीछे जो क्वार्टरली अर्निंग थी 0.0 था, उससे पीछे देखें 2 मतलब कहीं भी अगर हम प्रीवियस जाके डिविडेंड भी और रिजल्ट देखें 3.58, उससे पीछे देखें रिजल्ट 6.13, कहीं पर भी इसने अपना लॉस नहीं शो किया और कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि ये नीचे चला जाएगा, ये यहाँ से बड़ा अच्छा रिवर्सल करेगा और अपनी बड़ी अच्छी पोजीशन पर है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, आप अगर हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर आपको सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं, सेफ स्टॉक्स पे काम करा रहे होते हैं और आपको साथ साथ बता रहे होते हैं कि कहां पर लेना है, कहां पर देना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है। तो आप हमारा पैकेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है, 1-to-1 कॉल सर्विसेज है जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराएंगे कि कहां सेल करना है, कहां बाय करना है, कहां चीजों को शिफ्ट करना है, कौन सा स्टॉक आप ऊपर जा सकता है, कौन सा नीचे आ सकता है, किस स्टॉक को किस तरह से मैनेज करना है, वो डायरेक्टली आपको काम कराया जा रहा होगा। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। इसमें हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और एंड ऑफ द मंथ जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स जो आपको दी जाती हैं ग्रुप में और 1-to-1 सर्विसेज में काम कराया जाता है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन देखने के बाद, टेक्निकल्स देखने के बाद, फंडामेंटल्स देखने के बाद, सेंटीमेंट्स देखने के बाद, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद किस सेक्टर में एक्सट्रैक्शन शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली काम कराया जाता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। व्हाट्सएप नंबर है 0331326002। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास बाय कॉल कौन सी है। ये भी बताता चलूं कि हमारा ये 30 डेज का पीरियड होता है और जो पैकेजेस हमारे फ्राइडे, सैटरडे या संडे को लेते हैं हम उन्हें ब्रीफ भी करते हैं, उनका पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली भी उन्हें बताते हैं और उन्हें अपने ग्रुप में भी ऐड करते हैं। लेकिन उनका पहला दिन जो है वो मंडे से ही कंसीडर किया जाता है और वो 30 दिन जो है आपको मिलते हैं। अगर आपका अब तक कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज ट्राई करें, आप इंशाल्लाह बड़े जो है वो मुतमिन होंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारे पास नेक्स्ट जो कॉल है, जिस तरह मैंने सीमेंट सेक्टर का जिक्र किया, इससे पहले DGKC की मैंने आपके साथ कॉल जनरेट की थी। मैपल लीफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग रेट्स पर है, इसमें वॉल्यूम्स अगर देखे जाएं तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स आते हैं, बड़े अच्छे लेवल पर है। अब आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा इसे किस तरह से बाय करना है और किस तरह से काम करना है। इसे आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल पर, मार्केट ओपन हो या थोड़ा सा आपको ये 27 के अराउंड मिले आप इसे ले लें और कोशिश कीजिएगा फिर इसे ट्यूसडे वेडनेसडे को रिलीज करने कुछ प्रॉफिट लेके, और जो रिलीज करेंगे वो फिर आपने दोबारा जुम्मे को जो भी रेट होगा उस पर दोबारा बाइंग कर लीजिएगा। बाकी हमें जो आगे 25 तारीख के बाद एक हफ्ता और एक महीना मिलेगा उसमें इंशाल्लाह हमें बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। मार्केट बड़े अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। जिस तरह इंस्टीट्यूशन है पूरे महीने में होल्डिंग की भी है और जिस तरह हम अराउंड 45,500 और 43,000 के अराउंड मिल रहे हैं, तो बड़े अच्छे लेवल्स जो इंडेक्स दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए बड़ी अच्छी अपने पोजीशन पर है, लेकिन स्टिल यहाँ पर 20, 30, 40 जैसे नीचे आ सकता है। अब 27 के राउंड इसे बाय करें और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को इसे थोड़ा थोड़ा रिलीज करें और कुछ कैश इन हैंड जरूर लाएं जिनको आप फ्राइडे में यूटिलाइज कर सकें। मजीद अपना हम इसी तरह की कॉल्स लेके आते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब की लीजिएगा। नंबर हमारा मेंशन है जो आपको डिटेल्स बताइए अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं 0331326002। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।